वेलकम टू माय चैनल नाजरीन। मैं आज आपको ईरान की तलख तारीख बताऊंगा। ईरान को शिया स्टेट किसने बनाया, ईरान का पुराना नाम और मजहब क्या था, शिबानी खान की खोपड़ी का प्याला किसने बनाया, तो जानिए आज की इस वीडियो में। ईरानी तारीख 4000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यहाँ कई खानदानों ने हुकूमतें की, मगर साइरस ने 600 साल कबल मसीह एक छोटी सी बादशाहत को सुपर पावर में तब्दील किया। इसके बाद ईरान पर कई खानदानों की हुकूमत रही, कबाइल में जंगें भी होती रही। अरबों के ईरान फतह करने के बाद यहाँ सुन्नी मुसलमानों की गालिब अक्सरियत थी। फिर शाह इस्माइल सफवी हुक्मरान बना। ये बहुत ताकतवर हुक्मरान था। इसने ईरान में तबरेज के अलावा आर्मीनिया, आज़रबाईजान और दागिस्तान के साथ साथ आज के रूस के कई इलाके भी फतह किए। इन्होंने खरासानी इलाके के शहर हेरात को भी फतह किया। जी हाँ, वही हेरात जहाँ बरसगीर के नामूर सूफी बुजुर्ग हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलेर पैदा हुए थे। अगरचा ईरान के सुन्नी मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने से बहुत मोहब्बत रखते थे, मगर फिर भी शाह इस्माइल सफवी ने अपनी तसल्ली के लिए पूरी सल्तनत को पहली शिया मुस्लिम रियासत डिक्लेयर किया। यूं ईरान में शिया अकलियत गालिब अक्सरियत के तौर पर सामने आई। तारीखी तौर पर देखा जाए तो ईरान का कदीम तरीन मजहब जरतिश्त था। सासानी हुक्मरान आतश परस्त ही तो थे। खैर, हम बात कर रहे थे शाह इस्माइल सफवी की, जिसने 1500 ईस्वी से 1510 ईस्वी तक बेशुमार फतूहात के झंडे गाड़े। अगरचा इसके रास्ते में सल्तनत उस्मानिया के लोग न आते तो वो अमीर तैमूर से बड़ा फातेह होता। इसने बुखारा में शैबानी खान को शिकस्त दी, इसकी खोपड़ी का प्याला बनाया और यही प्याला मुगल बादशाह बाबर को तोहफे में दिया। चूंकि बाबर की शैबानी खान से दुश्मनी थी, शाह इस्माइल के बाद नादिर शाह का बड़ा अहम नाम है। मोरखीन का ख्याल है कि अगर नादिर शाह न होता तो शायद आज ईरान भी न होता। नादिर शाह दराज कद और स्याह आंखों वाला वजीहा इंसान था। वो अपने दुश्मनों पर रहम करने के हवाले से मशहूर था। इताअत कबूल करने वालों के लिए बड़ा दिल रखता था। नादिर शाह के पास बहुत बड़ी फौज थी। इस फौज ने ईरान के मगरब में सल्तनत उस्मानिया में शामिल इराक और शाम के इलाकों पर फतह हासिल की, जबकि मशरिक में दिल्ली तक कामयाबियां हासिल की। ये सारी हिकमत अमली इस फौज के कमांडर नादिर शाह की थी। नादिर शाह ने ईरान को अफगानों के कब्जे से निकाला, उस्मानी तुर्कों को सरजमीन ईरान से बेदखल किया, कुछ इलाके रूसियों से खाली करवाए। नादिर शाह ने उस्मानी सल्तनत के कई इलाकों पर हमले किए और इन्हें शिकस्त दी। इसकी कामयाबियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी फौज के दो अफराद ने अफगानिस्तान और जॉर्जिया नामी दो अलग रियासतों की बुनियाद रखी। अगर ईरान को नादिर शाह नसीब न होता तो ईरानी सरजमीन अफगानों, उस्मानियों और रूसियों में तकसीम हो जाती। शाह इस्माइल सफवी और नादिर शाह की फतूहात के बाद फारसी जुबान भी फैलती चली गई। बरसगीर में अंग्रेजों के कब्जे से पहले फारसी सरकारी जुबान थी। आज भी अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के कई मुल्कों में फारसी बोली जाती है। पिछली सदी में ईरान के पहलवी खानदान का नाम अहमियत का बायस बना रहा। रजा शाह पहलवी का असल नाम रजा खान था, जो पेशे के एतबार से सिपाही थे। 1921 में काजार खानदान का तख्ता उलटकर अपनी बादशाहत कायम की। रजा शाह पहलवी ने 1925 में फारस का नाम तब्दील करके ईरान रख दिया। इसके दौर में ईरानी रेलवे कायम हुई, तेहरान यूनिवर्सिटी बनी। जंग अजीम दोम में ईरान ने जर्मनी के साथ दोस्ताना मरासम निभाए, इसीलिए रूसी और बरतानवी फौजें ईरान में दाखिल हुई। अंग्रेजों ने रजा शाह पहलवी को मजबूर किया कि वो तख्त छोड़ दें और हुकूमत अपने बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी को सौंप दें। यूं रजा शाह पहलवी जनूबी अफ्रीका चले गए, वहीं इनकी वफात हुई। रजा शाह पहलवी ने 1935 में ईरानियों का लिबास बदला, इसीलिए आज भी ईरानी पेंट कोट पहनते हैं। रजा शाह पहलवी के बाद इनके बेटे मोहम्मद रजा शाह पहलवी बादशाह बने। इन्होंने शहनशाह का लकब अख्तियार किया। शहनशाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी को अमरीकियों से मरासम पर बड़ा नाज था। इसे इस बात पर भी फख्र था कि ईरान में फहाशी और उरियानी आम है। वो मजहबी लोगों के बहुत खिलाफ था, मगर जिस धरती पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए उसे कुदरत कोई ना कोई नेक नीयत इंसान अता कर देती है। ईरानियों के लिए ये नेक नीयत इंसान इमाम खमीनी रहमतुल्लाह अलैह साबित हुए। वाज़ेह रहे कि इमाम खमीनी के वालिद गिरामी का ताल्लुक कश्मीर से था। इमाम खमीनी भी अपनी जिंदगी में कम अज कम 2 मरतबा श्रीनगर जरूर आए। इस दरवेश सिफ्त इंसान ने हालात सुधारने के लिए चंद तालिबे इल्मों की तरबियत से सफर का आगाज किया। तरबियत का ये हुसन चंद बरसों में तेजी से पूरे ईरान में फैल गया। आज का ईरान 1979 के ईरान से बहुत मुख्तलिफ है। बकौले इकबाल, गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें। गुलामी में ना काम आती हैं शमशीरें न तदबीरें।
جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اپنا بھرپور خیال رکھیں، شکریہ۔